दोस्तों साथियों, आइए हम कंपैरिजन करते हैं कि जब गरीब आदमी पर कोई सर्च वारंट बनता है, समन तामीली होता है, तो पुलिस किस तरह से उनके सामने पेश होती है। लेकिन हम बरेली के मौलाना तौकीर रजा के विषय में बात कर रहे हैं। उनको सबसे पहले एक इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दी जाती है कि समन तामील करें, वो नहीं तामील करा पाते हैं। दोबारा जो है एक सीओ होते हैं, उनको दी जाती है जिम्मेदारी, वो दिल्ली तक सफ़र करते हैं और दिल्ली में सफ़र करने के बाद भी जो है तौकीर रजा को समन तामील नहीं करा पाते हैं। और गैर जमानती वारंट भी जब इशू होता है तो ना वो, आप जानते हो कि मुसलमान लोग जो है जब इतने पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, बांग्लादेशियों को ये मुसलमानों ने शरण दे रखी है और इंडिया के लोग उनको ढूंढ नहीं पाते हैं, तो तौकीर रजा तो ये तो कोई साधारण हस्ती थोड़ी है, ये तो मौलाना है जो सीधा स्वर्ग का रास्ता दिखाता है, सीधा जो है 72 हूरों का नशा जज्बा दिखाता है, 72 हूरों के लिए ये दरवाजे खोल देता है, ऐसा शख्स है। अब एसएसपी पर जो है जिम्मेदारी डाली गई है, तो ये तौकीर रजा, ये मुसलमानों का गेम इस इंडिया के अंदर हो रहा है। यानी ये तुष्टीकरण वालों ने मुसलमानों के हौसले इतने बुलंद कर रखे हैं कि आम कानून को धत्ता बताते रहते हैं। और आज और इनके लिए सख्त कानून की ज़रूरत है। इनको एहसास होना चाहिए कि हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत देश का कानून ही मेरा कानून है। और जो इस मुसलमान को, मैं भी कहता हूं कि जो देश, जिस मुसलमान को इस देश का कानून नहीं पसंद है वो देश छोड़ करके चला जाए। जैसे हमारे माननीय योगी जी कहा करते हैं कि जो जाना चाहता है हम उसको किराया भाड़ा भी यहां से दे देंगे। तो इतना तो हम कर सकते हैं कि अगर कोई मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए या अफगानिस्तान जाने के लिए या बांग्लादेश जाने के लिए तैयार, उसके पास पैसा नहीं, तो हम खुद किराया उसको लिए दे सकते हैं, चाहे जैसे दें। अपना जाओ, इस्लाम की डुगडुगी बजाओ जा करके, वहां दिखाओ सबको, मुल्ला लोगों को, कठमुल्ला लोगों को, जिनका विज्ञान कहता है, जिनका ज्ञान कहता है कि धरती चपटी है। ऐसे गधों के लिए और क्या होगा। उनको विज्ञान और साइंस की कोई मतलब नहीं, उनका अपना दीन है, जो दीन में लिखा है। मोबाइल सब यूज करते हैं, सारी विज्ञानिक चीजें तुम इस्तेमाल करोगे और विज्ञान को धत्ता बताओगे। तो आइए हम तौकीर रजा पर चलते हैं। मौलाना तौकीर रजा, जो बरेली में दंगा भड़काने के लिए हिंदुओं के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ था, क्या क्या उनके साथ सलूक हुआ था, ये मौलाना ही है। मौलाना जो है आईएमसी प्रमुख, मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी करने की सीओ प्रथम की टीम फेल रही। इस पर एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने तल्ख टिप्पणी करते हुए एसएसपी को गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी। इसके साथ ही डीएम को जिले की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी डाली। वैसे भी डीएम की बड़ी जिम्मेदारी, ये आदेश करते या न करते भाई, मेन तो जिम्मेदारी डीएम की होती है, फिर बाद में एसएसपी आते हैं, एसपी आते हैं। कोर्ट नाराजगी जताते हुए कहा, यदि आम आदमी होता तो अब तक वो जेल में होता। पेशी की तारीख 19 मार्च तक की तय की गई थी। मौलाना को गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस विफल रही है। पहले सम्मन तामील कराने की जिम्मेदारी प्रेम नगर थाना प्रभारी को सौंपी गई थी। ये सम्मन तामील नहीं हो पाए।
अब गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट ने सीओ प्रथम संदीप कुमार सिंह को गिरफ्तार करके बुधवार को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। सीओ की टीम दिल्ली गई, परंतु कोई पता नहीं चल सका, क्योंकि अब आप जानते हो, अरे मुसलमान को छुपा ले, जल्दी जल्दी वो ढूंढे मिलेगा। लेकिन यह है कि आज नहीं कल नहीं, दाढ़ी रखाता दाढ़ी बनवा लेगा, पैंट शर्ट पहन लेगा, हुलिया बदल लेगा। इस मामले में फिर मुसलमान बहुत आगे हैं भेष बदलने में। फिर दाढ़ी उनकी जो है बेकार हो जाएगी, दाढ़ी भेष बदलेंगे, अब दाढ़ी बनवा लेंगे। तो दोस्तों साथियों, ये 2010 के आसपास जो दंगा भड़का था, उसमें तौकीर रजा की तकरीर ही थी। उसके बाद दंगा भड़क गया था और हजारों हिंदुओं का जो है कितना नुकसान हुआ था, क्या क्या हुआ था, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो जो है बिल्कुल मुस्तैद बैठे ही हैं इसके लिए। हिंदुओं को काटने के लिए ये समाज बैठा ही है। अभी एक घटना आपको बता दें, जहां की सामने खोखे पर नाई का काम करता था। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द उस पर एक हम वीडियो बनाएंगे। ये तो ये सोच लो कि हकीकत इस हिंदुस्तान के रहने के लायक ही नहीं है। इनके लिए जो बंटवारा हो गया था वही अच्छा था। जो देश प्रेमी मुस्लिम हैं उनको छोड़ करके इनके लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि इनका पिछवाड़ा लाल ऐसा कर दिया जाए कि ताउम्र जिंदगी भर बैठ भी न पाए। ऐसा कानून होना चाहिए। जो इस देश को देश न माने, जो इस देश के कानून को कानून न माने, जब जरूरत होती तो संविधान जो कहेगा वो होगा। तो साथियों, मुसलमानों के हौसले आज भी पूरी की तरह उसी तरह से जमे हुए हैं, क्योंकि वो खून कत्ल करना उनका पेशा है और खून कत्ल करने से ही वो पूरी इतिहास बदलते हैं, बदला है। आज भी उनके ख्वाब ये हैं कि हम इसी खून कत्ल के माध्यम से हम फिर इतिहास बदलेंगे और गजवाए हिंद का सपना इस हिंदुस्तान में पूरा करेंगे। और हम मुसलमानों से कहते हैं, जिस दिन इस देश का संपूर्ण हिंदू समाज जग जाएगा, लेकिन सवर्ण हिंदू नहीं चाहता कि संपूर्ण हिंदू एक हो, वो कभी नहीं चाहता है। वो चाहता है सिर्फ इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था जिंदा रहे। और जितना अंधविश्वास इस देश में फैला सकते हैं ये समाज फैला रहा है, और उसी का दुष्परिणाम हो सकता है आगे झेलना पड़े इस देश को। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर शब्द हो जाते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें अपनी राय दें, बताएं कि हम कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं तो आप उसमें कहें, कम बोल जाते हैं तो बताएं, अच्छा बोल जाते हैं तो बताएं, खराब बोल जाते हैं तो बताएं, और नए सब्जेक्ट पर अगर आप कुछ हमारे मुख से सुनना चाहते हो तो वो बताएं। क्योंकि कभी राजनीतिक बिंदुओं पर बहुत कम बोल पाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे दर्शक लोग जो है कोई कमेंट करें तो फिर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी कुछ देखें, सुने, कुछ भालें, कुछ बताएं। और बस इतना समझ लो कि राजनीतिक वो कुंजी है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। लेकिन अब ये सब बातें पीछे रह गई, सब खत्म हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद।